एक माँ के हाथों उसके बच्चों की गर्दन कट रही थी और उस माँ की आंखों में आंसू भी नहीं थे, क्योंकि उसे पता था अगर उसने नहीं मारा तो कुछ समय बाद पाकिस्तानी लश्कर उसके बच्चों को जिंदा जला देगा या उनकी आंखों के सामने उनकी इज्जत लूटी जाएगी। झेलम नदी उस दिन खून से लाल थी। हजारों औरतों ने झेलम नदी में कूदकर अपनी जान दी। ये कहानी है 1947 की, भारत के बंटवारे की, लेकिन वो नहीं जो आपने स्कूल की बुक्स में पढ़ी है। ये कहानी है मीरपुर की, एक शहर जिसे पहले जलाया गया, फिर मिटाया गया और आज भुला दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत डायरीज, जहां हम उन कहानियों को ढूंढ कर लाते हैं जिनको सिस्टम ने, मीडिया ने और कभी कभी हम सब ने भूल जाने दिया। मीरपुर 1947 तक एक समृद्ध और शांत शहर था। आज ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन उस वक्त ये महाराज हरी सिंह के अंडर आता था। इस जगह का हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन का रेशियो 60-40 था। हिंदू लोग ज्यादा थे और शहर में कई हिंदू महाजन पंडित और सिख फैमिली सेटल थी। महाराज हरी सिंह इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने ट्राइबल इन्वेडर्स भेजना शुरू किया तब महाराज हरी सिंह ने मीरपुर के राजा गुरबख्श सिंह को लोकल गवर्नेंस के लिए अपॉइंट किया और राजा ने भारत के साथ रहने का फैसला किया। उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन किया। इसी डॉक्यूमेंट के जरिए जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना और मीरपुर भी। लेकिन ये फैसला पाकिस्तान को मंजूर नहीं था और शुरू हुआ एक खौफनाक युद्ध, मीरपुर पर कब्जे का। 21 अक्टूबर 1947 पाकिस्तान ने ऑफिशियली कभी ये नहीं माना, लेकिन लश्कर पठान और पश्तून जिहादियों को कश्मीर भेजना शुरू कर दिया। उनके साथ पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर और ट्रेन सोल्जर्स भी थे। ये था उनका हिडन मिशन, ऑपरेशन गुलाब सिंह। 25 नवंबर 1947 को मीरपुर में नरसंहार हुआ। 25,000 से ज्यादा हिंदू और सिख लोग एक ही दिन में मार दिए गए। घरों को जलाया गया, बच्चों तक को जिंदा जला दिया गया। महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उनके पतियों को घोड़ों के साथ बांधकर घसीटा गया। जो लोग बचे उनसे इस्लाम कबूल करवाया गया। पाकिस्तानी मुस्लिमों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। लोग भारत से मदद की उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन भारत की सेना पुंछ और उरी में फंसी हुई थी और पाकिस्तानी मुल्ले एक एक कर सबको मार रहे थे। हर गली में लाशें बिछी थी, छोटी बच्चियों तक के साथ बलात्कार हुआ। एक 80 साल की बूढ़ी औरत ने तो अपनी 5 बेटियों को चाकू से मार दिया ताकि उन्हें जिंदा पकड़कर ना ले जाया जाए। जब औरतों को समझ आ गया कि उनके साथ क्या होने वाला है, तो उनकी दरिंदगी से बचने के लिए कई हजार औरतों ने झेलम नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की पत्नी, सब नदी में समा गई। जो औरतें जिंदा बची हुई थी, जिन्होंने खुदकुशी नहीं की, उन्हें ट्रक में भरकर रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर ले जाया गया। उन्हें माल गनीमत माना गया, यानी जिहाद का इनाम। और ऐसा सिर्फ हजारों हिंदू और सिख औरतों के साथ हुआ। उन्हें गुलाम बनाया गया, बच्चे पैदा करने के लिए निकाह कराया गया और बाद में रेड लाइट एरियाज में बेच दिया गया। उनके पति, पिता, भाई सब मारे जा चुके थे और वो पाकिस्तान की गलियों में अपनी पहचान खो चुकी थी। इतना सब होने के बाद भी भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। यूएनओ में इशू को ले जाया गया, लेकिन मीरपुर का जिक्र नहीं हुआ। क्या उन लोगों ने गलती की थी जो भारत से वफादारी निभा रहे थे? भारत ने ना उनके लिए सेना भेजी, ना यादगार बनाई, ना ही मीरपुर को वापस लिया गया और उनकी कहानी हिस्ट्री बुक से भी मिटा दी गई। जो लोग बचे वो भारत आए, उन्हें रिफ्यूजी कैंप्स में बसाया गया। उन्होंने नए जीवन की शुरुआत की, लेकिन अपने जख्म कभी भूल नहीं पाए। पंजाब, दिल्ली, हिमाचल और जम्मू में वहां से आए कुछ हिंदू फैमिलीज आज भी रहती है, लेकिन पुराने जख्मों के साथ। क्या कभी मीरपुर का बदला मिलेगा? क्या उन औरतों की चीखों का हिसाब होगा, या ये सच सिर्फ कुछ पुरानी डायरियों तक सिमट कर रह जाएगा? एक सवाल और, आतंकवादी सिर्फ मुस्लिम ही क्यों होता है? औरतों का रेप और धर्म पूछकर मारना मुस्लिम ही क्यों करता है? मीरपुर का नरसंहार एक घटना नहीं, एक घोषणा थी हम सबके चेहरे पे, जो कहता है तुमने भूल जाना सीख लिया है, इसलिए दुख दोहराया जाता है। और सही में ऐसा आज भी होता है। पता नहीं कितने ऐसे नरसंहार हुए जिनमें हिंदू आदमी तो मारा जाता है, लेकिन हमारी बहनों बेटियों को जिंदा नरक में रखा जाता है। क्यों किसी का खून नहीं खोलता?
कब तक जातियों में बटे रहोगे? कभी तो एक होकर रहो। अगर आपको लगता है ये कहानी सबको पता होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें वी रिमेंबर मीरपुर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।